देव, गुरु और धर्म के संबंध में लोकोत्तर विनय करने की बात बताई है। देव का उचित विनय करना, देव के पास में जाना है तो किस प्रकार से जाया जाए, गुरु के पास में जाना है तो वहां पर भी कैसे जाया जाए, और धर्म की आराधना करनी है तो उस समय के अंदर भी कैसे भाव भीतर में होने चाहिए। और ये सभी जो विनय जीवन में आता है तो वास्तव में धर्म वो फलीभूत हुए बिना रहता नहीं है। धर्म धर्म उसके भीतर फलीभूत होता है, धर्म उसके भीतर में ही फलीभूत होता है जिसके भीतर में विनय आदि गुण होते हैं। तो इसलिए देव का उचित विनय करना चाहिए। देवों के विनय के अंदर भी बहुत कुछ मर्यादाओं का ध्यान रखना है। अपने यहाँ पर मंदिर जी जाना है तो उसके संबंध में बहुत सारी विधि रही हुई है। सर्वप्रथम प्रवेश करते ही निस्सी ही बोलते हैं। निस्सी ही किस लिए बोलना है, तो कि वहां पर जाने के बाद में देव के पास में गए तो देव के संबंध में ही अब बात करना है। देव के अतिरिक्त जो जो बातें हैं उन सभी बातों का त्याग करना, और उसके लिए निस्सी ही बोलकर मंदिर जी के अंदर प्रवेश पाया जाता है। निस्सी ही बोलने के साथ में ही जैसे ही परमात्मा के दर्शन होते हैं, और दर्शन होने के साथ में प्रभु को देखकर मस्तक पर अंजलि करके नमो जिनाणम बोलने की विधि है। यानी परमात्मा को भाव पूर्वक मैं नमस्कार करता हूँ। और ये सभी बातें क्या बताती है, तो कि विनय धर्म को प्रदर्शित करती है। प्रभु का विनय बना हुआ रहे उसके लिए परमात्मा के प्रति का अवग्रह भी बताने में आया है। मिनिमम कितनी दूरी रखना, मैक्सिमम कितनी दूरी रखना। मिनिमम 9 हाथ की दूरी तीर्थंकर भगवंतों से होती है, और मैक्सिमम दूरी जो है वो 60 हाथ की रहती है, 60। यानी जहां पर मंदिर छोटा रहे तो वहां पर फिर हाथ दूरी चलती है। यदि मंदिर बड़ा रहे तो मिनिमम यानी हाथ की दूरी पर खड़े रहना चाहिए। और उससे क्या होगा, तो कि उनके अभिनय से, आसाधना से हम बच सकते हैं। पूजा करते हैं, पूजा करते समय भी मुखोश वगैरह क्यों बांधा जाता है, उसके पीछे भी कारण यही रहा हुआ है कि मुखोश बांधकर यदि परमात्मा की पूजा की जाएगी तो परमात्मा की आसाधना से हम बच पाएंगे। यानी प्रभु को हमारे श्वासोश्वास नहीं लगेंगे। साथ ही साथ जो कुछ भी यदि बोल भी रहे हो तो थूक वगैरह भी प्रभु को नहीं लगे। और उसके लिए उस प्रकार से विनय करना है। वर्तमान के अंदर तो कभी कभार हमें प्रश्न होता है कि हम विनय कर रहे हैं कि अभिनय कर रहे हैं, वही पता नहीं चलता है। काफी लोग होते हैं जो प्रभु का पक्षाल करने चले गए, प्रभु की पूजा करने चले गए, गभारे में जाने के बाद भी जोर जोर से चिल्लाते हुए प्रभु का अभिषेक करते हैं। प्रभु के गभारे में प्रवेश करने के बाद में एक भी अक्षर का प्रयोग करना वो उचित नहीं है। वो अरिहंतों की आसाधना के स्वरूप में है। यानी पक्षाल वगैरह भी जो करना है तो करने वाले पक्षाल करेंगे, बाकी जो बाहर खड़े हैं वो दोहे बोलेंगे। यदि आपको दोहे बोलना है तो मन के अंदर उन दोहों को गुनगुनाना है, लेकिन जोर से बोलने की चेष्टा करनी नहीं है। काफी लोग होते हैं जो पूजा करते करते भक्तामर बोलते जाते, पूजा करते करते स्तुतियां बोलते जाते हैं। ये सभी एक प्रकार का अभिनय रहा हुआ है। प्रभु के पास में चले गए, पूजा करने के लिए गए, तो अब क्या मर्यादा, कैसी मर्यादा रखना, वो सभी मर्यादाओं का पालन करना वो विनय है। और उस मर्यादा को छोड़ते हैं तो वही अविनय गिना जाता है। इसलिए परमात्मा के संबंध में, देव के संबंध में जो जो विनय है और उन विनय धर्म का पालन करना वो हमारा नैष्ठिक कर्तव्य रहा हुआ है। जैसे देव के प्रति का विनय है वैसे ही गुरु के प्रति का भी विनय रहा हुआ है। देव के संबंध में जैसे भगवान से कितनी दूरी रखना, कैसे मुखोश बांधना, गभारे में प्रवेश करना है तो कैसे करना, और ये सभी विनय की भूमिका है। और ये जो विनय नहीं करते हैं
तो परमात्मा की आसाधना होने की संभावना होती है। काफी लोग होते हैं परमात्मा की पूजा के लिए पुष्प वगैरह को भी धोते हैं। पुष्पों को कभी धोना ही नहीं चाहिए। पुष्प अपने आप में पवित्र रहा हुआ है। यदि उसके ऊपर कोई मिट्टी वगैरह भी लगी हुई है तो हाथों से दूर करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसको धोना वगैरह तो कोई भी हालत में उचित नहीं है। और गभारे के अंदर भी जाते हैं, काफी लोग होते हैं भगवान के सामने मुक्कोस बांधते हैं, वो भी उचित नहीं है। प्रभु के सामने मुक्कोस बांधना, गभारे के अंदर मुक्कोस बांधना बिल्कुल भी उचित रहा हुआ नहीं है। मुक्कोस बांधना है तो वो भी कैसे स्थान पर बांधना, किस प्रकार से बांधना, उसकी पूरी जो विधि रही हुई है, यानी जहां पर भगवान की दृष्टि न पड़ती हो वैसी जगह पर जाकर मुक्कोस बांधने का विधान है। लेकिन हम तो काफी लोग तो होते हैं गबारे में प्रवेश कर दिया और वहां पर जाने के बाद ही मुक्कोस आदि बांधते हैं। ये सभी अविनय की भूमिका है। इसलिए देव के संबंध में अनेक प्रकार का विनय करना होता है। काफी लोग होते हैं साखिया भी करते जाते हैं, साथ साथ में चैत्यानंद भी चलता है, तो ये भी उचित नहीं है। चैत्यानंद करते, चैत्यानंद करने के बाद में फिर प्रभु का अभिषेक हुआ तो अभिषेक करने चले जाते, पूजा करने चले जाते, ये भी उचित नहीं है। प्रभु के लिए जो पूजा के लिए जो जो नियम बताए हैं और उन सभी नियमों का पालन करते हुए पूजा करें तो वो विनय पूर्वक कही जाती है। उनकी बातों को ध्यान में नहीं रखे, अपनी मर्जी मुताबिक करे तो वही अविनय की भूमिका हो जाती है। इस प्रकार से देव के संबंध में विनय, देव के विनय के बाद में गुरु के संबंध में विनय होता है। गुरु वो अपनी आत्मा के लिए अभी जो वर्तमान में कोई तारणहार के स्वरूप में है तो वो गुरु रहे हुए पंच महाव्रतधारी जो गुरु भगवंत है, संसार के त्यागी जो गुरु भगवंत है, और ऐसे गुरु भगवंत के पास में कैसे जाना, किस प्रकार से उनके साथ में व्यवहार करना, और इसके लिए भी बहुत ही जबरदस्त कोटि की भूमिका रही हुई है। गुरु से भी वंदन करना है तो मिनिमम कितना दूर रहना, तो कि 3.5 हाथ की दूरी मिनिमम श्रावकों को साधु भगवान से और श्राविकाओं को साध्वी जी भगवान से होनी चाहिए। फिर श्रावकों को साध्वी जी भगवान से मिनिमम 13 हाथ की दूरी बताई, श्राविकाओं को साधु भगवान से 13 हाथ की दूरी बताई। और ये किस लिए बताई, तो कि विनय धर्म का उत्कृष्टता से हम पालन कर सके, उनका अविनय कहीं पर भी कर नहीं बैठे, और उसके लिए ये सारी बातें बताई हुई है। गुरु जब आते हैं तो गुरु को लेने जाना, गुरु जब जाते हैं गुरु को छोड़ने जाना, ये सभी विनय की भूमिका है। हम अभुठ्यो सूत्र के अंदर बोलते हैं बत्ते पाणे विनय व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाएं ओरी भाषाएं, और इन सभी के अंदर किसी भी प्रकार की आपकी आसाधना हुई हो तो हम मिच्छामि दुक्कड़म देते हैं। यानी कहाँ से शुरू किया, तो कि अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे आदि ये सब अविनय की भूमिका है। यानी गुरु को अप्रीति हो ऐसा कुछ करना, विशेष अप्रीति हो ऐसा कुछ करना, भत्ते यानी गोचरी आए और विवेक नहीं रखना, पानी बहराने के अंदर विवेक नहीं रखना, ये सब अविनय की भूमिका रही हुई है। और इन सभी के अंदर विनय बनाकर रखना वो गुरु के संबंध का विनय रहा हुआ है। जैसे अरिहंतों की 84 आसाधना है, उसी प्रकार से गुरु भगवंतों की 33 आसाधना रही हुई है, और इन 33 आसाधनाओं से निरंतर बचकर रहना चाहिए। ये यानी दोनों प्रकार का लोकोत्तर विनय बताया, देव का लोकोत्तर विनय, धर्म का गुरु का लोकोत्तर विनय, और साथ ही साथ धर्म का, यानी धर्म क्रिया भी जब करनी होती है तो वो भी विनय पूर्वक की जाती है। स्थापनाचार्य जी हो तो स्थापनाचार्य जी के सामने कैसे बैठना, वो भी विनय के साथ बैठना चाहिए। काफी लोगों को वर्तमान के अंदर कमर की तकलीफ, घुटनों की तकलीफ होने के कारण चेयर पर बैठना होता है, और चेयर पे भी इस प्रकार से बैठते हैं कि वे अविनय को प्रदर्शित करते हैं। गुरु के सामने कभी भी बैठना है, चेयर पे भी बैठना पड़े
तो कम से कम सपोर्ट देकर तो नहीं बैठना है। दोनों हाथ चेयर की डंडी को स्पर्श कर कर बैठना नहीं है। ये सब क्या बताता है? गुरु का विनय बताता है। गुरु के सन्मुख बैठना है तो एकदम विनय भाव के साथ में बैठना चाहिए। कहीं पर भी हमारा अविनय प्रदर्शित नहीं हो, उसकी सतत सावधानी रखनी चाहिए। और इस प्रकार से जो विनय करने वाला होता है, पहले नंबर में लौकिक विनय करना है। लौकिक विनय जो कर सकता है वही लोकोत्तर विनय कर सकता है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि लौकिक विनय आए बिना लोकोत्तर विनय आना भी संभवित नहीं है। एक चीज ध्यान रखे कि लौकिक विनय वो बेस है और लोकोत्तर विनय ऊपर की उसकी जो भूमिकाएं रही हुई है। तो इस प्रकार से विनय धर्म को अपने जीवन के अंदर अपनाना चाहिए। माता पिता जो हमारे उपकारी है, जिनके गुणों को याद करके उन्होंने हमें जन्म दिया, जन्म देने के बाद में पालन पोषण किया आदि जो भी उनके उपकार हैं, उन उपकारों का स्मरण करते हुए उनकी योग्य जो भी उचित कर्तव्य हो वो सारे के सारे उचित कर्तव्य करना वो पुत्र का विनय धर्म है। माता पिता चाहे कैसे भी हो, वो धर्मी हो कि अधर्मी हो, लेकिन उनकी भक्ति करना वो हमारा कर्तव्य है। यदि वो धर्म के मार्ग में नहीं है तो उन्हें धर्म के मार्ग में जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। धर्म के मार्ग में जुड़े हुए हैं तो और विशेष धर्म की भावना उनके भीतर में प्रकट हो और उस प्रकार से कार्य उनके संबंध में पूरे करने चाहिए। और ऐसे लौकिक विनय करने वाला लोकोत्तर विनय की भूमिका में प्रवेश कर सकता है और लोकोत्तर विनय के माध्यम से वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, संयम की प्राप्ति कर सकता है और ऐसे करते करते परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति भी विनय धर्म के माध्यम से कर सकता है। मान की सच्चाई के अंदर बहुत सुंदर बात बताई कि रे जीव मान न कीजिए, माने विनय न आवे रे। यानी जो जीव अभिमान करता है, अभिमान करने का शास्त्रकार भगवंतों ने निषेध किया है। क्यों निषेध किया है? तो कि अभिमान करेगा तो तेरे भीतर से विनय चला जाएगा और विनय गया तो समझना कि सब कुछ गया। विनय गया तो ज्ञान से वंचित रहा। विनय बिना विद्या नहीं, तो कि मैं समकित पावे रे, यानी समकित पाना है तो विद्या चाहिए और विद्या विनय के बिना प्राप्त नहीं होती है। समकित विण चारित्र नहीं, यानी ये पूरी मोक्ष की लिंक है। विनय जो प्रारंभिक कक्षा के अंदर है और वो विनय के माध्यम से जीव छेक मोक्ष तक पहुंच सकता है। यानी जिसके भीतर में विनय है वो मोक्ष की सीढ़ी चढ़ सकता है। जो विनय रूपी सीढ़ी नहीं चढ़ता है तो उसे मोक्ष रूपी मंजिल भी कभी भी प्राप्त होती नहीं है। इसलिए विनय करना वो हमारा नैष्ठिक कर्तव्य हो जाता है। सम्यक्त्व को बनाए रखने के लिए, सम्यक्त्व से ऊपर की भूमिका को प्राप्त करने के लिए विनय वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब छठे नंबर के अंदर परोपकार नाम का गुण रहा हुआ है। परोपकार यानी क्या? तो कि किसी भी प्रकार के स्वार्थ के बिना, जहां पर आपका निजी स्वार्थ है और आप कुछ करते हो तो वो परोपकार नहीं कहा जाता है। किसी भी प्रकार के स्वार्थ के बिना जो अपने नहीं है और उनके लिए कुछ भी करना, कोई भी उनका कार्य करना, वो परोपकार की भूमिका है। जिनके साथ में स्वार्थ है और अपन करते हैं वो अपना कर्तव्य रहा हुआ है, वो परोपकार नहीं कहा जाता। काफी लोग बोलते हैं हम तो परोपकार ही करते हैं, बच्चों को खिलाते पिलाते उनका सार संभाल रखते, लेकिन वो परोपकार नहीं है, वो आपका नैष्ठिक कर्तव्य है। जहां पर वो करते हुए भी अपने भीतर में कुछ न कुछ निजी स्वार्थ रहा हुआ है। बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो भी हम ये सोचकर करते भी बुढ़ापे में वो हमारा सहारा बनेगा, और इस प्रकार के भावों के साथ में परिवार का पालन पोषण वगैरह जो कुछ भी है वो करते हैं, लेकिन वो परोपकार की भूमिका में नहीं है। जिनसे आपका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है,
और वैसे व्यक्ति को भी सहायता करना वो परोपकार कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि कृष्ण महाराजा के भीतर में गजब का परोपकार नाम का गुण रहा हुआ था। एक बार वो रास्ते से पसार हो रहे थे और कोई वृद्ध अपने घर के अंदर यानी अपना घर बनाने का कार्य कर रहा था। सामने जो ईंटें पड़ी हुई थी वहां से एक एक दो दो ईंटें उठाकर लेकर आता था और लेकर आकर क्या करता था, अपने घर का निर्माण कार्य करता था। अब कृष्ण महाराजा ने क्या किया, कृष्ण महाराजा वहां से पसार हो रहे थे और पसार होते होते उन्होंने यह दृश्य देखा और दृश्य देखने के साथ में उन्होंने क्या किया तो कि थोड़ी बहुत ईंटें उठाकर वहां से उन्होंने वो वृद्ध को रखवाने का प्रयत्न किया। और जैसे ही कृष्ण महाराजा ने दो चार ईंटें रखवाई, रखवाने के साथ में उनके साथ में जो जो व्यक्ति थे उन सभी ने भी क्या किया, उसको कुछ न कुछ मदद की, थोड़ी बहुत ईंटें उनको रखवाई। यानी जो काम उससे 2-4 महीने में होना था वो 2-4 घंटों के अंदर उसका काम परिपूर्ण हो गया। तो इसे परोपकार कहा जाता है। परोपकारी व्यक्ति होता है वो कब किस प्रकार से परोपकार करेगा उसका अपन कुछ कह नहीं सकते। परोपकारी व्यक्ति होता है वो निरंतर उपकार का ही अवसर ढूंढता रहता है, उपकार करने के बाद भी जताता नहीं है। यदि समझ लो कि उपकार करने के बाद में हम जताते हैं तो वो वास्तव में परोपकार नहीं हुआ, वहां पर तो फिर अपनी आकांक्षा का पोषण वगैरह करना हुआ, यानी अपने भीतर में पड़े हुए अहंकार को पोषण करना हुआ। तो इस प्रकार से जिनसे कोई लेना देना नहीं है और ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी करना वो परोपकार कहा जाता है। परोपकार करने के बाद में सामने वाले से कोई अपेक्षा नहीं रहती है। आप अपनी काम वाली के लिए, आप अपने दुकान के काम वालों के लिए जो कुछ भी करते हो वो परोपकार की भूमिका नहीं है, वहां पर आपका निजी स्वार्थ रहा हुआ है। काम वाले के लिए करेंगे तो काम वाली घर का काम अच्छे से करेगी, काम वाले के लिए करेंगे तो वो काम बराबर से करेगा और वहां पर अपना निजी स्वार्थ आ जाता है। जहां पर निजी स्वार्थ आता है वो परोपकार कहा नहीं जाता है। परोपकार करके उसको कभी भी याद रखना नहीं है। परोपकार किया यानी करके भूल ही जाना है। मैंने ऐसा किया था, मैंने इसको सहायता की थी और उस प्रकार का याद भी रखना नहीं है। वो जब जब याद आएगा तब तक क्या करेगा तो कि हमारे भीतर में अहंकार आदि जगाने वाला बनता है। काफी लोग होते हैं करते थोड़ा है लेकिन जताते रहते, मैंने तो इनको ऐसे मदद की थी, इस प्रकार से की थी, इनके परिवार को तो मैं ही चलाता हूँ, और इस प्रकार से करेंगे थोड़ा लेकिन दिखाने का प्रयत्न करेंगे। मन माने या न माने लेकिन परोपकार का जो जो अवसर उपस्थित होता है उन अवसरों को जाने नहीं देना चाहिए। हमारे जो महापुरुष थे वो तो कहते थे कि भी परोपकार किए बिना जो दिन गया वो दिन बांझ कहा जाता था, यानी उस दिन की कोई वैल्यू रहती नहीं थी। दान से लेकर विनय तक के जितने भी गुण प्रकट हुए हैं उसके लिए परोपकार गुण प्रकट करना, उसकी साधना करना आसान हो जाती है। यानी दान, शील, तप, भावना और उसके बाद में 5वें नंबर के गुण के अंदर हमने विनय देखा था। अब ये जिसके भीतर में प्रकट हो चुके हैं उसको परोपकार करना अच्छा लगता है। जो व्यक्ति स्वार्थ छोड़ सकता है वही सच्चा परोपकार कर सकता है। स्वार्थ जो है उसमें संकुचितता है, परोपकार में विशालता है। स्वार्थ वृत्ति में दोषों का पोषण करने की शक्ति है और परोपकार गुण में दोषों का पोषण करने, गुणों का पोषण करने की शक्ति। यानी स्वार्थ वृत्ति रहेगी, वो स्वार्थ वृत्ति क्या करेगी तो कि निरंतर दोषों का पोषण करवाती रहेगी, और परोपकार वृत्ति रहेगी तो वो क्या करेगी तो कि गुणों का पोषण करवाएगी। हमें गुणों को बढ़ाना है कि दोषों को बढ़ाना है वो हमें तय करना है। स्वार्थ वृत्ति जहां पर होती है वहां पर आत्म विकास जो है
वो रुक जाता है, और जहाँ पर परोपकार वृत्ति है वहां पर जो आत्म विकास है वो खुल जाता है। इसलिए आत्मा के लिए विकास की भूमिका, और उस भूमिका के अंदर सबसे अधिक सहायक यदि कोई बनता है तो परोपकार गुण बनता है। तीर्थंकर देवों को भी परार्थ व्यसनी कहा जाता है, यानी परोपकार जब तक तीर्थंकर देव नहीं करे तब तक उनकी आत्मा को चैन पड़ता नहीं है। जब तक परोपकार का गुण प्रकट न हो जाए तब तक परोपकार गुण को प्रकट करने का प्रयास करना। परोपकार गुण प्रकट हो जाए तो वो परोपकार की प्रवृत्ति सहज रूप से करते जाना। एक परोपकार करना पड़ता है और एक सहज से हो जाता है। संसार की प्रत्येक प्रवृत्ति हमारे लिए सहज है, धर्म की प्रत्येक प्रवृत्ति हमें करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? तो कि वो हमारा अभी तक स्वभाव बना नहीं। जो चीज का जब स्वभाव बन जाएगा फिर उसे किसी को कहना नहीं पड़ेगा, याद नहीं दिलाना पड़ेगा। हमें बहुत सारी चीजें है ना याद दिलानी पड़ती है, याद दिलाए तो वो कर लेंगे, जब तक याद नहीं दिलाए तब तक उनको कुछ याद आएगा नहीं। लेकिन जो गुण बन जाता है उसकी याद दिलानी नहीं पड़ती है, वो स्वयं ही उसके अंदर मस्त रहता है। और जो गुण जिसे पसंद है वो क्या करता है? तो कि वो गुण को निरंतर बांटता रहता है, उसका विनियोग करता है। यानी आपको यदि परोपकार गुण पसंद है तो अन्य के भीतर में भी परोपकार गुण प्रकट हो, और उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील बने रहना चाहिए। स्वयं को प्राप्त हुए तन, मन और धन से मुख्यतया द्रव्य उपकार हो सकता है। यानी तन के द्वारा भी हम द्रव्य उपकार कर सकते हैं, मन से भी द्रव्य उपकार और भाव से भी द्रव्य उपकार। लेकिन जिसके भीतर में सम्यक ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जिसके भीतर में सम्यक श्रद्धा प्रकट हो चुकी है, और ऐसे सम्यक ज्ञान सम्यक श्रद्धा जिसके भीतर में प्रकट हो चुकी है, वो क्या करेगा? तो कि वो भाव उपकार करता है। द्रव्य उपकार करने वाले की इतनी महत्ता नहीं है जितनी महत्ता भाव उपकार करने वालों की रही हुई है। द्रव्य उपकार वो अल्प समय के लिए होता है, भाव उपकार उसके भवो भव की परंपरा को परिवर्तित करने वाली बनती है। द्रव्य उपकार आपने किया, जैसे किसी को खाना दिया, किसी को राशन दिया, खाना दिया तो एक दिन के लिए उसको शांति होगी, दूसरे दिन वापस वही की वही हालत खड़ी रहेगी। आपने राशन दिया 15 दिन महीने तक उसको शांति होगी, महीने के बाद क्या होगा? तो कि उसमें वही की वही प्रॉब्लम खड़ी हुई रहेगी। इसलिए जब भाव उपकार करते हैं तो उसकी दरिद्रता ही चली जाती है, उसकी जो मांगने की वृत्ति है वही चली जाती है। दुख में दुखी होने की जो वृत्ति है, जब वो भाव उपकार करता है तो उसकी वृत्ति ही खत्म हो जाती है। व्यक्ति वास्तव में द्रव्य से तो दुखी कम है, लेकिन द्रव्य से अधिक दुखी उसकी मांगने की आदतें, उसके भीतर में जो लोभ वृत्ति पड़ी हुई है, और जिसके कारण वो अधिक दुखी बना हुआ है। पूज्य रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहिब ने यह अहमदाबाद है करके किताब के अंदर एक बहुत सुंदर प्रसंग दिया है। एक रिक्शा वाला जैन भाई, लेकिन वो जैन भाई क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं, और रिक्शा चलाते हैं। गुरु भगवंत को पता चला कि ये रोज के लिए मेरे प्रवचन में आता है, लेकिन प्रवचन में आने के पूर्व में वो व्यक्ति क्या करता है? जैसे गुरुदेव का प्रवचन 9:30 बजे है तो 8:30 बजे से वो ऑटो घुमाना शुरू करता है। 8:30 बजे से लेकर 9:25 तक अपने ऑटो में जितने हो सके उनको बिठा बिठा कर व्याख्यान के पंडाल के वहां पर छोड़ता है। व्याख्यान का जो पंडाल होता है और वहां पर छोड़ता है। उससे पूछा जाए भाई क्यों छोड़ता है? तो भाई गुरुदेव के व्याख्यान सुनने के अंदर मैं सहायक बनूंगा,
वापिस ऑटो का 1 रुपये का भाड़ा भी वो लेता नहीं है। और इस प्रकार से परोपकार करने की वृत्ति जब गुरु भगवंत को पता चला, तो गुरु भगवंत ने सोचा कि भाई इसको थोड़ी बहुत कुछ सहायता करवा देते हैं। रोज प्रवचन में आता है, उतनी अच्छी उसकी धार्मिक की भावना है, तो उसको भी थोड़ी मदद हो जाए। गुरु भगवंत ने कुछ मदद करने के लिए उसको बुलाया। जब बुलाया, भाई किसी को भी पता नहीं चलेगा, तुझे जो जरूरत रहे वो बोल दे, ये पैसे तू रख ले। लेकिन वो कहता है कि गुरुदेव, मैं महीने का जो कमाता हूँ और उसमें घर का खर्चा निकालने के बाद में मेरे पास में 700 रुपया बचता है। यदि कोई साधर्मिक को जरूरत रहे तो वो 700 रुपये का लाभ मुझे देना। ये भीतर की उदारता होती है। ऐसा परोपकार हमारे अंदर है। हम खाली पेटियां भरने में लगे हुए, पेटी पता नहीं बांध कर जाएंगे कि छोड़कर जाएंगे, वो कुछ पता नहीं है। जितनी भी गठरिया बांध के रखी है, वो गठरिया मेरे ख्याल से हम जाएंगे तो साथ में बांध कर भेजने वाले परिवार वाले, और जिसके कारण हम इकट्ठी इकट्ठी करते ही जा रहे हैं और फिर भी भीतर में संतुष्टि नहीं होती है। जो धन प्राप्त हुआ है उससे यथासंभव परोपकार कर लिया जाए। और वर्तमान की परिस्थिति के अंदर तो इन 41 दिनों के अंदर ऐसे ऐसे व्यक्ति का मेरे ऊपर फोन आया है कि जो यानी स्वयं कुछ ज्यादा विशेष नहीं कमाता है और उसने भी इस समय के अंदर लाखों का दान दे दिया कि मेरे पास में 3 महीना बिजनेस अच्छा हुआ था और जो पैसा पड़ा था तो पूरा का पूरा पैसा साधर्मिकों की सहायता में उसने लगा दिया। और ऐसे भी लोग दुनिया में रहे हुए हैं और कई ऐसे भी रहेंगे कि जिन्होंने ये कोरोना होने के बाद में 1 रुपये का भी दान करने कहीं पर भी गया नहीं, उल्टा कहीं पर अवसर प्राप्त हुआ तो वहां पर प्रॉफिट कर दिया। ये हमारी मनोवृत्ति बताती है कि भीतर की क्या मनोवृत्ति है। जो श्रावक की भूमिका में है, जो सम्यक दृष्टि की भूमिका में है, उसे परोपकार के बिना चलता ही नहीं है। बस वो परोपकार करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। जब जब अवसर मिला है और तब तब वो अवसर का उपयोग करके वो परोपकार में अपना जीवन लगा देगा। दोष ऐसी वस्तु है, उसे लात मारो तो भी न जाए, और गुण ऐसी व्यक्ति है, वस्तु है कि जिसे कितना भी संभालो तो भी जाने में देर लगती नहीं है। इसलिए स्वार्थ वृत्ति को त्याग करना है, परोपकार वृत्ति को भीतर में प्रकट करना है। परोपकार अभी जैसे मैंने बताया 2 प्रकार का है, एक द्रव्य परोपकार है और एक भाव परोपकार है। कुछ पदार्थ वगैरह देकर उसको दुखों से मुक्ति करवाना, सुखों से समृद्ध करना, वो द्रव्य परोपकार है। लेकिन आत्मिक दोषों से मुक्त कराना, आत्मिक गुणों से समृद्ध करवाना, वो भाव परोपकार है। दुनिया में हम जो गृहस्थ है वो द्रव्य परोपकार करते हैं और साधु संत है वो भाव परोपकार करते हैं। साधु संतों ने अपने जिंदगी के अंदर कईयों के कई दोषों से मुक्त करवा दिए। पूज्य हेमरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब, जिनके विशेष करके प्रवचन भी जेल वगैरह में होते थे और जेल में जाकर प्रवचन करते थे, और वहां पर कैदियों के आंखों से चौधार आंसू बहे, क्योंकि जिसको कारावास हुआ है उसको उसका पता तो चल गया कि भी मैंने ये गलती की है। अब उस गलती को कोई उनको समझाने वाला चाहिए। और पूज्य हेमरत्न विजय जी महाराजा ने, हेमरत्न सूरी जी महाराज साहिब ने कई बार मैंने देखा कि वो जेलों में जाकर प्रवचन देते थे, और जब वहां पर प्रवचन देते थे तो कई यानी चोर लुटेरे जो मर्डर करने वाले हैं, और उनको भी व्यसनों से मुक्ति दिलवाते थे। उनको शराब छुड़वाते थे, उनको गुटखा वगैरह छुड़वाते थे, उनको ऐसे ऐसे जो पाप नहीं करने की बाधाएं देते थे और वो अपने जीवन को परिवर्तित कर देते थे। यानी ये जो है भाव उपकार है, पापों से मुक्त कराना, दोषों से मुक्त कराना और गुणों से समृद्ध कराना। वास्तव में कल्याण मित्र वही कहा जाता है। आपके चापलूस मित्र तो बहुत रहेंगे,
थाली मित्र भी रहेंगे, टाली मित्र भी रहेंगे, लेकिन आत्मा का कल्याण कर सके वैसे मित्र कोई रखे है कि नहीं, जो आपकी गलती को आपको अंगुली निर्देश करेंगे, भाई तू ये गलत कर रहा है, ये करना उचित नहीं है, ये करेगा तो तू दुर्गति में जाएगा। और इस प्रकार से हित बुद्धि से जो उसके ऊपर उपकार किया जाता है वो वास्तव में भाव उपकार की भूमिका है। पर की दुनियावी दुखों से मुक्ति, सुख में सहायक बनना वो द्रव्य परोपकार है, तो गुणों की प्राप्ति और साथ में दोषों से मुक्ति ये भाव परोपकार है। धर्म से वंचित व्यक्ति को धर्म की प्राप्ति करवाना, धर्म जिन्हें प्राप्त हो गया तो उन्हें धर्म में स्थिर करना, उन्मार्ग पर गए हुए व्यक्ति को सन्मार्ग में लाना, सन्मार्ग में यदि आ गया तो उसे स्थिर करने का प्रयत्न करना, और यदि वो स्थिर हो चुका है तो उसको उसमें प्रगति कराने का प्रयत्न करना, ये सभी भाव परोपकार की भूमिका है। दोनों प्रकार के उत्कृष्ट परोपकार जगत में तीर्थंकर देवों के होते हैं। हमारे ग्रुप में भी अभी जो सुन रहे हैं उसमें भी कई पुण्यात्मा ऐसे हैं कि जो भाव परोपकार इतना गजब का करते हैं। जैसे ही पर्व तिथि का दिन आता है और अपने मित्रों को स्मृति करवाता है, भाई कल 14 से है, सुबह में 5 बजे प्रतिक्रमण के लिए आना है, औषध करना है, कल क्या कर रहे हो, एकाशना कर रहे हो। जैसे रविवार का दिन आता है ना, और रविवार का दिन आने के साथ में अपने मित्रों को फोन करते, शनिवार से ही फोन शुरू हो जाता है, या तो काफी लोग तो शनिवार को ही चले जाते हैं। तो उनको पूछे भाई शनिवार को जाना है तो प्लानिंग कब से चालू हो जाता है, 2-3 दिन पहले से, भाई अभी इस संडे कहाँ जाना है, चलो यहाँ घूमने चले जाते, चलो मूवी देखने चले जाते। ये जो है आत्मा का अहित करने वाले मित्र है। कल्याण मित्र रहेंगे वो क्या करेंगे, आपको धर्म में प्रेरित करेंगे। आपको कहेंगे भाई कल 14 से है, चलो उपवास कर लेते हैं, कल 14 से चलो आमिल कर लेते हैं। वो आपको पापों से सतत बचा के रखने का काम जो है वो कल्याण मित्र कर सकता है। और द्रव्य परोपकार और भाव परोपकार की बात बता रहा था कि सबसे उत्कृष्ट ये दोनों प्रकार का परोपकार जो है वो तीर्थंकर देवों का होता है। उनसे विशेष कोई भी जीव इस दुनिया में द्रव्य परोपकार भी नहीं कर सकता है और नहीं तो भाव परोपकार कर सकता है। तीर्थंकर देवों ने 1-1 साल तक वर्षिदान देकर जगत के जीवों के ऊपर द्रव्य परोपकार किया, और केवल ज्ञान के प्राप्ति के बाद में अनुपम धर्म तीर्थ की जो स्थापना की, और धर्म तीर्थ की स्थापना के पश्चात उन्होंने भाव परोपकार किया। एक चीज ध्यान रखिए कि केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए भी तीर्थंकर देवों का परिश्रम कितना गजब का होता है। आज प्रभु महावीर देव का केवल ज्ञान कल्याण का दिन रहा हुआ है। परमात्मा महावीर देव ने केवल ज्ञान पाने के लिए, हमें ये शासन की प्राप्ति कराने के लिए 12.5 साल तक इतनी घोर साधना की है, और ये घोर साधना कर कर आज हमें ये शासन प्राप्त हुआ है। यदि समझ लो कि प्रभु महावीर देव ने 12.5 साल की साधना नहीं की होती तो आज ये शासन हमें प्राप्त हुआ नहीं होता। और शासन की प्राप्ति के द्वारा जो भाव उपकार जो तीर्थंकर देवों ने किया है वो बहुत गजब का है। सामान्यतया तो जब केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और तुरंत ही देवी देवता आकर संवत्सरण की रचना करते हैं, परमात्मा देशना देते हैं, धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, लेकिन प्रभु महावीर के साथ में कुछ विचित्र घटना से ही जुड़ा हुआ प्रभु महावीर का जीवन है। कभी तीर्थंकर की आत्मा ब्राह्मण की कुक्षी में जाती नहीं है, लेकिन प्रभु महावीर देव को जाना पड़ा। तीर्थंकर देवों को तीर्थंकर बनने के बाद में कभी उपसर्ग होते नहीं है, लेकिन प्रभु महावीर को हुए। और ऐसी ऐसी घटनाएं प्रभु महावीर देव के समय के अंदर हुई है जिसको शास्त्रकार भगवंतों ने अच्छे रे के स्वरूप में बताए। लेकिन ऐसे तीर्थंकर भगवान ने हमारे लिए कितना सहन किया। और एक उनकी विशेषता देखिए,
जिन्होंने प्राप्त करने में उनको 12.5 साल लगे और 12.5 साल के बाद में प्राप्त करने के बाद में चुटकी भर में सबको देना शुरू कर दिया। जिसको चाहिए वो लेकर जाओ, जिसको चाहिए वो लेकर जाओ। बस वहां पर तीर्थंकर देवों के सामने तो लेने की योग्यता चाहिए। परमात्मा देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेने वाला योग्य रहे तो मोक्ष तक लेकर जा सकता है। यानी कहने का मतलब है, प्रभु ने जो द्रव्य परोपकार किया है वो गजब का है, और शासन की स्थापना कर कर जगत के जीवों के ऊपर जो भाव उपकार किया है, जिसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। आज दिन तक इस शासन ने अनंत अनंत आत्माओं को मोक्ष गति तक पहुंचाने का काम ये इन्होंने किया है। यानी जगत में परमात्मा की तुलना द्रव्य परोपकार में, भाव परोपकार में अन्य किसी के साथ में नहीं कर सकते। हमारे परोपकार की भावना मर्यादित होती है। हम जैसे समझ लो भी ये कोरोना में भी किसी को सहायता करने जाएंगे ना, तो अपना लक्ष्य तय है, इतने लोगों को ही सहायता करनी है। जाने के पहले टारगेट फिक्स होता है, मुझे 200 लोगों को खाना देना है, मुझे 500 लोगों को मदद करनी है, ये अपना टारगेट फिक्स है। तीर्थंकर देवों का कोई टारगेट फिक्स है? पूर्व के तीसरे भाव के अंदर भी उन्होंने ये सारी भावनाएं भाई ना, भावना भाने के अंदर कोई टारगेट नहीं, बिना टारगेट की भूमिका। और जब बिना टारगेट की भूमिका थी, इसलिए क्या हुआ तो कि सभी जीव करु शासन रस, एक भी जीव ऐसा नहीं हो जो मेरे शासन का रसिक नहीं बने, एक भी जीव ऐसा नहीं हो कि जो संसार में दुखी रहे, एक भी जीव ऐसा नहीं हो कि जिसे मैं मोक्ष में लेकर नहीं चला जाऊं। उनकी भावना इतनी पराकाष्ठा की, मेरा चलता है तो जगत के सभी जीवों का उद्धार कर दूं। उनकी उद्धार करने की भावना, अब किसी को करवाने की भावना नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन उनकी भावना पूर्णतः थी कि चलो भाई मैं आपको बचा लेता हूँ, चलो मैं आपको बचा लेता हूँ। अब उसकी स्वयं की बचने की भावना नहीं रहे तो क्या करे। इस प्रकार से उत्कृष्ट कोटि की परार्थकरण की भावना के साथ में उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म बांधा था। और इसी भावना से जब वो आगे बढ़े तब उन्होंने क्या किया तो कि सर्वोत्कृष्ट धर्म शासन की स्थापना की। करोड़ गुणा करोड़ भव हो तो भी समकित दाता गुरु के उपकार का बदला चुकाया नहीं जाता। उन उपकार का बदला कब चुका सकते हैं? तो बताया कि गुरु यदि मार्ग से चलित हो गए हो तो गुरु को क्या करना, पुनः मार्ग में स्थिर करे तो ये उपकार का बदला चुका सकते। उसी प्रकार से बताया कि माता पिता के उपकार का बदला भी कभी चुकाया जाता नहीं है। हिंदू धर्म में तो छे कि यहाँ तक बताया कि उनको अपने चमड़े के जूते बनाकर पहनाओ तो भी उपकार का बदला चुकाया जा नहीं सकता है। लेकिन फिर भी प्रभु ने बताया कि भी उनके उपकार का बदला चुकाना है तो आप क्या करो, माता पिता को धर्म मार्ग में लाने का प्रयास करो। और उन्हें यदि धर्म मार्ग में लाते हो तो कहा जाता है कि उनका उपकार का बदला चुका सकते हैं। किसी पर भी उपकार करने के बाद उसका बदला लेने का मन हुआ तो किया हुआ परोपकार वो परोपकार नहीं है, लेकिन एक सौदेबाजी है। सौदेबाजी का गुण परिपाक नहीं है, लेकिन कसायों की परिणति है। हम यदि सौदेबाजी से करेंगे कि इनको मैं हेल्प करूंगा तो क्या करेगा, भविष्य में जब सब ठीक हो जाएगा तो वो भी हमें अच्छे से रखेगा, और ऐसी भावना उचित नहीं है। परोपकार कर लिया फिर बदला लेने की भावना ही भीतर में नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर किसी ने भी उपकार किया हो, अपने ऊपर यदि किसी ने उपकार किया हो तो उस उपकार को कभी भूलना नहीं है। लेकिन हमने यदि किसी के ऊपर उपकार किया है तो उस उपकार का स्मरण भी करना नहीं है। किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया है तो उस उपकारों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन हमने किसी के ऊपर उपकार किया है तो उसको कभी याद रखना नहीं है। लेकिन हमारी पूरी गाड़ी विपरीत चल रही है।
हम थोड़ा सा भी करते हैं और उसे जताते रहते हैं और दूसरे ने किया हुआ रहे उसको उपकार की भूमिका में भी गिनते नहीं। भाई वो तो तेरा कर्तव्य था, उसमें तूने क्या किया? तूने तो कुछ भी नहीं किया है, तूने तेरा कर्तव्य अदा किया नहीं। वास्तव में उसने जो परोपकार किया है तो उस परोपकार को स्मरण में लाकर उसके उपकारों को निरंतर स्मृति में रखना चाहिए। उपकारी जो भी है, जिसने भी हमारे ऊपर थोड़ा सा भी उपकार किया है तो उसके उपकारों को भूलना नहीं चाहिए। और किसी के ऊपर हमने बड़ा उपकार किया हो तो भी उसको याद रखना नहीं। जैसे जगत है ना, कुदरत का जो निर्माण हुआ है वो उपकार के लिए हुआ है। नदियां जो बहती है, नदियां जो बहती है वो परोपकार के लिए बहती है। नदी ने कभी हमें जताया कि भी मैं तुम्हें इतना पानी देती हूँ, इतने समय से मीठा पानी पिला रहे हो, तुम्हें ये भी नहीं कर रहे हो? कभी नहीं। क्योंकि नदी का सर्जन ही परोपकार के लिए हुआ है। वृक्षों को जब पत्थर भी मारते हैं ना तो भी वो फल देते हैं। वृक्षों को पत्थर भी यदि मारते हैं तो मीठे फल देते हैं। और हम क्या करते हैं, किसी ने उपकार भी किया हो तो उसको हम पत्थर देते हैं। सूर्य भी प्रकाश देकर परोपकार करता है। यानी दुनिया के अंदर कुदरत जो भी है वो कुदरत निरंतर हमारे ऊपर उपकार करती रहती है। पृथ्वी को भी पृथ्वी को भी आप खोदते हो तो भी वो क्या देती है? तो कभी पानी देती है, रत्न देती है। यानी कहने का मतलब है इन सब का कुदरत का जो सर्जन है वो परोपकार के लिए हुआ है। बस हमारा जीवन भी जो है वो परोपकार के लिए बना हुआ है। जीवन के अंदर यथासंभव परोपकार करते रहो। किसी को यदि मदद रूप बने हुए होंगे तो वो व्यक्ति जीवन भर आपको भूलेगा नहीं। और ऐसे एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को पता भी नहीं चले। और इस प्रकार से हम परोपकार करने वाले बने। अपने बेंगलोर के अंदर भी ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं कि जो साल का 5-5, 10-10 करोड़ का खर्च परोपकार के अंदर लगाते हैं। किसी को देते हैं, कोई वापस देने आते भाई मैंने तुझे दिया नहीं है, और तुझे यदि याद है मैंने दिया है तो तू और किसी को जिसको जरूरत रहे उसे मदद कर देना। और वैसे लोग भी इस दुनिया में रहे हुए हैं। वास्तव में परोपकार देखना रहे तो कुमारपाल भाई का देख लो, परोपकार देखना रहे कल्पेश भाई का देख लो, परोपकार देखना रहे तो वैसी सैकड़ों हस्तियां हैं जो आज भी अपनी जान की जोखिम लगाकर परोपकार करने में लगे हुए हैं। और ऐसे परोपकार गुण को जो अपनाता है वो जीव परोपकार करते करते वो स्वयं शाश्वत सुख के भोक्ता बनता है। इसलिए परोपकार जितना बड़ा गुण है ना, जितना हमें दिख रहा है उससे कई गुना बड़ा वो परोपकार गुण है। और ऐसे परोपकार गुण को अपनाने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। छठे नंबर के अंदर परोपकार गुण हुआ। अब 7वें नंबर के अंदर बता रहे उचित आचरण होना चाहिए। सम्यक दृष्टि आत्मा की एक भी प्रवृत्ति अनुचित नहीं होती। धर्मात्मा बनकर यदि निम्न स्तर के वो आचरण करता है, धर्मात्मा बनकर यदि निम्न स्तर के आचरण करता है तो उससे परमात्मा के शासन की अवहेलना होती है। यानी धर्मात्मा बनकर यदि निम्न स्तर के आचरण करें तो बदनामी शासन की होती है। इसलिए जीवन के प्रत्येक आचार व्यवहार उचित होता है तो उससे हमारा जो सम्यक दर्शन है वो भी सुशोभित हो जाता है। छोटी बड़ी कोई भी साधना हो, छोटी बड़ी कोई भी साधना हो वो औचित्य से सुशोभित होती है। और औचित्य के कारण धर्म साधना का मार्ग जो है वो एकदम सरल हो जाता है। सम्यक दर्शन सबसे पहले उचित अनुचित का विवेक हमारे भीतर में प्रकट करवाता है। किनके प्रति किस प्रकार का कर्तव्य का पालन मुझे करना चाहिए और वो जान लेना बहुत जरूरी है। औचित्य का निर्णय करने के अंदर सम्यक दर्शन है वो सहायक बनता है।
जो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ को त्यागता है वही औचित्य का पालन कर सकता है। उचित आचरण करने वाला जो व्यक्ति है वो जगत के समस्त जीवों के लिए सम्मान के पात्र बनता है। अब उचित आचरण किसके प्रति कैसा होना चाहिए, प्रभानंद सुरीश्वर जी महाराजा ने उसकी बहुत सुंदर बात बताई है। माता पिता भाई भाभी चाचा चाची पत्नी पुत्र परिजन स्वजन नगरजन धर्मगुरु धर्माचार्य और इन सभी के साथ में क्या उचित कर्तव्य हमारा होना चाहिए, उसके ऊपर बहुत सुंदर भूमिका प्रभानंद सूरी जी महाराज साहिब ने अनेक श्लोकों के माध्यम से जो बताई है और उसको जानने का प्रयत्न हम कल से करेंगे। किसके प्रति का कैसा उचित कर्तव्य हमारा होता है। पूज्य कीर्ति सुरेश्वर जी महाराज साहिब ने तो इसके ऊपर छोटी छोटी काफी किताबें जो लिखी है, माता पिता के प्रति औचित्य, संतान के प्रति अपना कर्तव्य और परिवार के प्रति का अपना कर्तव्य और किन के प्रति किस किस प्रकार का कर्तव्य रहा हुआ है, इन सभी कर्तव्यों को जानने का प्रयास हम कल करेंगे। तब तक अब किसी